हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पर स्वागत है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, जैसे कि आज आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है गढ़वाल में पंवार वंश। हमने कुमाऊं में आपको चंदवंश पढ़ा दिया, गोरखा प्रशासन पढ़ा दिया, गोरखाओं के साम्राज्य के बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम गढ़वाल में चले गए हैं और गढ़वाल की हमारी पहली क्लास है और उत्तराखंड जीके की हमारी 16वीं क्लास है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ बाकी क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस बन जाएगी और समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ज़रूर पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा है टिहरी फर्स्ट, हमने इसका टॉपिक का नाम दिया है टिहरी फर्स्ट। इसलिए दिया है क्योंकि टिहरी दो पार्ट में, हम टिहरी रियासत को दो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो इसका गढ़वाल वंश या पंवार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कनकपाल को माना जाता है। ठीक है, कनकपाल को, और कनकपाल को मानते हैं। ठीक है, इसका उपनाम वैसे भोगदत्त था। ठीक है, ये गुजरात का शासक था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आकर के इसने कनकपाल ने भानु प्रताप की लड़की से विवाह किया था। ठीक है, कनकपाल का एक ग्रंथ है सभासार ग्रंथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और राहुल संस्कृत्यायन जो हैं, जो लेखक हैं, वो अजयपाल को पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, अजयपाल से पहले ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध न होने के कारण अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। इससे पहले की हमें कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है, तो इसलिए उस युग को अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं अजयपाल की। अजयपाल 37वां राजा था। ठीक है, गढ़वाल के सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ तथा महात्मा कहा गया है। मतलब पंवारों का ये वास्तविक संस्थापक है, जिसके बारे में हमको थोड़ी सी नॉलेज है। ठीक है, इसे मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना युधिष्ठिर से की गई है। ठीक है, प्रोफेसर अजय रावत ने अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से की है। ठीक है दोस्तों, और इसे उत्तराखंड का नेपोलियन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा था, आप बताओगे अजयपाल को। गढ़वाल का बिस्मार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल कहा है। गढ़पाल यानी कि गढ़ों को जीतने वाले को गढ़पाल कहा जाता है। ठीक है, और इसने क्या काम किया था, ये राजधानी को, इनकी पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ लाया और देवलगढ़ से श्रीनगर लाया। कब? 1517 में। ठीक है, अच्छा, अगली बात क्या है कि अजयपाल नाथ पंथ को मानता था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अजयपाल किसको मानता था? नाथ पंथ को मानता था। ठीक है दोस्तों, अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतने के बाद अशोक की तरह अपना संपूर्ण जीवन गोरखपंथी संप्रदाय के विकास में लगा दिया। जैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध से संन्यास ले लिया था, क्योंकि उसने निर्मम हत्याएं देखी, तो बहुत सारी हत्याएं देखकर तो उसका मन बदल गया था और फिर धार्मिक कार्य किए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ऐसे ही अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतने के बाद इसने फिर गोरखपंथी संप्रदाय के विकास में लगाया बाकी का जीवन। ठीक है, अच्छा, अजयपाल ने पाथा प्रथा भी चलाई। पाथा प्रथा होती थी, मापतोल प्रथा है कि एक पाथा बराबर 2 kg होता है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं सहजपाल। सहजपाल जस्ट इसके बाद के राजा नहीं हैं, ये 42वें राजा थे वैसे तो, क्योंकि अजयपाल 37वें थे। तो बाकी राजाओं के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो सहजपाल के बारे में थोड़ी जानकारी। तो इनका जो काल है 1548 से 1575, ये इंपॉर्टेंट है, 1548 से 1575। अकबर के समकालीन थे, यानी कि इस समय दिल्ली पर किसका राज था? मुगलों का राज था। और इसके समय हुसैन खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, ताम्रपत्रों में इसे वीर गुण सुखद प्रजाया कहा गया है। इसने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में घंटी को चढ़ाया। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में, और वहाँ इसने क्या चढ़ाया? घंटी को चढ़ाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है एग्जाम में, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, घंटी को किसने चढ़ाया था? सहजपाल ने। ठीक है दोस्तों,
अगला, उसके बाद जो राजा आते हैं बलभद्र शाह। बलभद्र शाह का जो काल है वो 1575 से 1591 है। 1575 से 1591 पहला शासक है जिसने उपाधि धारण की शाह की, और इसके समय में पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति थे। देखो इस समय कुमाऊं में कौन थे, आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताओ कुमाऊं में इस समय कौन थे? चंद वंश थे। तो गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश, इनमें आपस में कभी झगड़े भी होते थे, युद्ध भी होता था। तो इनके समय जब बलभद्र शाह राजा थे तो इनके समय पे रुद्रचंद वहाँ के कुमाऊं के राजा थे और उनका सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम पंत था। ठीक है, तो पुरुषोत्तम पंत और रुद्रचंद में इसमें बलभद्र शाह में युद्ध हुआ और जिसमें पुरुषोत्तम पंत क्या हुए? मारे गए 1581 में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। और इन्होंने एक और प्रथा शुरू की, गढ़वाल और मुगलों के बीच राजदूत भेजने की इन्होंने प्रथा शुरू की। ठीक है, राजदूत भेजने की इन्होंने प्रथा ये शुरू की। ठीक है दोस्तों, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक चीज़ बताना, रुद्रचंद का मुझे काल बताना, रुद्रचंद के काल। ठीक है, रुद्रचंद का क्या काल था। इसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं मानशाह। मानशाह का काल है 1591 से 1611। जब हम इन राजाओं को ऐसे पढ़ रहे हैं तो अब जो आपको क्या करना है कि जैसे मानशाह को पढ़ रहे हैं तो मानशाह के समय कुमाऊं में कौन राजा थे, तो आपको वो भी साथ के साथ में पढ़ना है। तो इससे आपका रिवाइज हो जाएगा और दोनों के क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, तो मानशाह 1591 से 1611 का काल है। इसके समय यूरोपीय यात्री विलियम फिंच आया था। जहांगीर और अकबर के ये समकालीन हैं और इसके समय कुमाऊं शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जब वहाँ पे लक्ष्मीचंद पढ़ाया था तब भी आपको ये बात बताई थी कि लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया और 7 बार हारा, 8वीं बार जीता था, क्योंकि लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? गेंडा था। और मानशाह का सेनापति कौन था? नंदी था। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ये भी बताया था कि लक्ष्मीचंद ने जब 8वीं बार जीता था तो वहाँ पर एक त्यौहार टाइप मनाया जाता था, उसको खतड़ुआ कहते हैं। ठीक है, लक्ष्मीचंद के बारे में और भी क्वेश्चन थे कि इसे लकुली विरली कहते हैं, छिपने वाली बिल्ली, रिंगाल की टोकरी में छिप कर आया था ये। ठीक है, और इसने और भी चीज़ें की थी, मुझे तो ऐसे याद आते रह जाते हैं। आपको भी ऐसे याद करना है जैसे मैं करता हूँ। आपको मैच करना है कि जैसे मानसा पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाकर के लक्ष्मीचंद भी पढ़ने चाहिए। ठीक है, और इन्होंने न्यायालय प्रथा भी चलाई, बहुत सारे काम किए। तो इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं आपको सारे के सारे पढ़ने चाहिए। ठीक है, हाँ एक और बात है कि इन्होंने बहुत सारे कर लगाए थे और इसकी वजह से लोग अपने छतों के ऊपर भी सब्जियां उगाने को मजबूर हुए थे। ठीक है, तो ये सब लक्ष्मीचंद के बारे में था और लक्ष्मीचंद का काल भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मीचंद का काल क्या था। ठीक है, रुद्रचंद का तो था 1568 से 1597 में बता दे रहा हूँ आपको, और लक्ष्मीचंद का क्या था ये आपको बताना है। 1597 से कितना था ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, और हरिद्वार की नींव किसने भी मानशाह ने रखी थी। रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख मानशाह द्वारा लिखे गए हैं और 1608 में देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर का अभिलेख भी किसका है? मानशाह का है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रपाल मंदिर का अभिलेख किसका था, बताओगे मानशाह का है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन। ठीक है दोस्तों।